नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का इसी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। कृषि समसमाय की सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक यह होगा दोस्तों कि भारत में जो जलवायु अनुकूल कृषि है उससे संबंधित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश फोरम को लॉन्च करा गया है। तो हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा वो फिर से समझते हैं। जो हमारी खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए वो जो जलवायु अनुकूल जो कृषि है उससे संबंधित जो भी हमारी खाद्य प्रणालियाँ होंगी उनको आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश फोरम को लॉन्च करा गया। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। तो अपने लेक्चर आगे अपने बिंदु जो टॉपिक हमारा इस पर बात करते हैं। तो निवेश फोरम है क्या, जो निवेश फोरम लॉन्च किया गया है इसके बारे में बात करते हैं। इसको नीति आयोग, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की संयुक्त पहल एक प्रकार से हम कह सकते हैं। नीति आयोग, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो गया और संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की एक प्रकार से यह संयुक्त पहल है। इसके महत्व क्या होंगे, इसके उद्देश्य क्या होंगे, तो जो हमने बता ही दिया आपको कि मतलब जलवायु अनुकूल जो कृषि खाद्य प्रणालियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने पर बात करी जाएगी। तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, जैसे इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। अगर हम बात करते हैं कि 2025 तक जो खाद्य पदार्थों की मांग है दोस्तों वह कम से कम उसमें 50% बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो 2050 तक अगर हम देखें जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी मांग में कम से कम 50% बढ़ोतरी होने का अनुमान है, ठीक है। तथा इसका एक उद्देश्य और यह है कि किसानों को प्रोत्साहन देना। किसानों को प्रोत्साहन देने का तात्पर्य क्या है, जो लघु एवं सीमांत किसान हैं उनकी बेहतरी के लिए कार्य किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें किसानों की कुल आबादी में लघु और सीमांत किसानों की संख्या करीब 85% है। जो लघु और सीमांत किसान हैं इनके कुल किसानों में जो इनकी आबादी है करीब 85% है। अगला हमारा बिंदु काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा दोस्तों, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम वन जो हमारा है एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, तो हम सभी लोग इसको भी शामिल करेंगे। खैर पहले जो यह है इस पर बात कर लेते हैं। तो हमारे पहली खबर क्या है दोस्तों कि भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को जो हमारी जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियां हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम को लॉन्च किया गया। अब यह निवेश फोरम किसकी पहल है, तो जो निवेश फोरम दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल है, तो नीति आयोग आपका शामिल होगा इसमें। नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपका हो गया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसान कल्याण मंत्रालय ये शामिल है। अगला हमारा कौन सा इसमें शामिल है था, और संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र जो आपका संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की संयुक्त पहल। तो भारत में जलवायु अनुकूल का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे आप सभी लोग ध्यान दे रहे होंगे, जो अगर आप सभी लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो अक्सर देख रहे होंगे जो पर्यावरण के अनुकूल जो प्रणालियां हैं वो अपेक्षाकृत में कमी देखने को लगातार मिल रही है। तो जलवायु अनुकूल कृषि व खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश फोरम को लॉन्च किया गया। तो जो निवेश फोरम लॉन्च किया गया यह किसकी पहल है, तो आपका नीति आयोग हो गया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो गया,
संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की एक प्रकार से यह संयुक्त पहल है। तो इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही कि जो जलवायु के विपरीत ना होकर के जलवायु के अनुकूल हो, उसी के हिसाब से उन खाद्य प्रणालियाँ जो भी हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसका महत्व क्या होगा उसकी उस पर बात करते हैं। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व क्या है? जलवायु अनुकूल जलवायु अनुकूल जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियाँ जो आपकी हैं, कृषि खाद्य प्रणालियाँ बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये हो गया इसका महत्व, ठीक है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है कि जो पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों की उपस्थित होना था, ठीक है, ताकि भुखमरी इन सबको कमी किया जा सके। खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। अच्छा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना के तात्पर्य क्या है दोस्तों? 2050 की अगर हम बात करें, कब तक? तो 2050 तक खाद्य पदार्थों में जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों की मांग में कम से कम 50% बढ़ोतरी का अनुमान। मांग में कम से कम 50% बढ़ोतरी का अनुमान है। तो हो गया खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगी? जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है 2050 तक खाद्य पदार्थों की मांग में कम से कम 50% बढ़ोतरी का अनुमान है। अच्छा, किसानों को भी प्रोत्साहन देना। जो निवेश फोरम लॉन्च किया, किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो किसानों को प्रोत्साहन देने से तात्पर्य यहाँ क्या होगा? जैसे कि जो किसानों की कुल आबादी अगर हम नज़र डालते हैं उस पर, तो लघु और जो सीमांत किसान है उनकी संख्या करीब 85% है। तो लघु और सीमांत किसान का तात्पर्य क्या? किसी अगले दिन हम अगले टॉपिक में समझेंगे। तो किसानों को प्रोत्साहन देना, किसानों को प्रोत्साहन देना। किसानों को प्रोत्साहन देना से क्या मतलब है दोस्तों? किसानों की कुल आबादी में, किसानों की कुल आबादी में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 85% है। जब लघु और जो सीमांत किसान आपके हैं इनकी संख्या अधिकतम है, तो जाहिर सी बात है किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि खाद्य प्रणालियों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और उचित जो पर्यावरण के अनुकूल आपकी खाद्य प्रणालियाँ हैं इनको बेहतरी प्रदान हो। अब हमारी अगली खबर क्या है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर अगली खबर है। तो यह चर्चा में क्यों आया, पहले इसको समझते हैं। अगर बात करें जब से स्थापित हुआ है तो करीब अपने इसने 50 वर्षों के इतिहास में, जो इसका जो पिछले 50 वर्ष है दोस्तों, इसके इतिहास में करीब सबसे अधिक राजस्व इसके द्वारा अर्जित किया गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? अगर ये स्थिति की बात करें तो ये असम में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1905 में इसकी स्थापना करी गई थी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी और 1985 में इसको यूनेस्को जो है दोस्तों, उसकी विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया था। वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। अच्छा, इसकी प्रसिद्धि की अगर हम बात करते हैं, प्रसिद्ध किस लिए है? तो जो एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसका तात्पर्य यह नहीं कि यहाँ पर अन्य कोई प्रजातियाँ पाई नहीं जाती। तो इसकी प्रसिद्धि आमतौर पर एक सिंग वाले गैंडों से पहचाना जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चर्चा में क्यों रहा दोस्तों? चर्चा में क्यों? तो पिछले 50 वर्षों में, 50 वर्षों के इतिहास में, 50 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक राजस्व अर्जित किया। सबसे अधिक राजस्व अर्जित किया। यह स्थित कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई? अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, यह स्थापना इसकी कहाँ हुई? तो यह वर्ष 1905 में 1905 में असम में स्थापित हुआ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में यह है कि वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया। घोषित किया गया। तो इसको 1905 में असम में स्थापित हुआ, 1985 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। ठीक है, और इसकी प्रसिद्धि की बात करते हैं। यह प्रसिद्धि किस लिए है? इसकी प्रसिद्धि इसकी किस लिए है? तो एक सींग वाला जो गैंडा है दोस्तों, उसके लिए। एक सींग वाले गैंडों के लिए। तो आज की हमारी दोस्तों यही दो मेन प्रमुख खबरें थी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।